तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। अपने हाथों को उठाओ। आज तेरी महिमा को हम देखने पाए पिता। तेरा वचन इनकी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। तेरा आत्मा इन्हें छुए और आशीषित करे प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आज फॉरेन ब्रांचेस, ऑनलाइन कलीसिया, यूके चर्च, यूएसए चर्च, बहुत सी बरकतों को, ब्लेसिंग्स को, पीस को मैं देख रहा हूं, वो तुम्हारी लाइफ पे आ रहा है। ऑलरेडी आप उसे महसूस कर पा रहे हैं बहुत दिनों से। और जो बेचैन है, खुदावंद की आत्मा तुम्हें छू रही है। लास्ट सीट्स की तरफ एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, वाइट कपड़ों में, ब्रांच में, और स्पिरिट तुम्हें छू रही है राइट नाउ। और स्ट्रगल्स और इमोशनल ब्रेकडाउन्स खुदावंद उन्हें खत्म कर रहा है तुम्हारी लाइफ से। करता रहूं अब सदा। राइट नाउ हीलिंग, डिलीवरेंस, अनॉइंटिंग तुम्हें छू रही है और हील कर रही है। ब्लड के रोगी फ्री हो रहे हैं। बहुत पीस को मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर देख रहा हूं, खासकर ब्रांचेस की लाइफ्स में एक आनंद को देख रहा हूं। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा मेरे दिल में तू हो विराजमान। यीशु मेरे, तू है बड़ा ही महान। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। तेरा वर्ड आज उनको छुए और ब्लेस करे खुदावंद, इन जीसस नेम, आमीन आमीन। अपनी सीट्स पर बैठ जाओ और बाइबल को उठाओ और खुदावंद की तारीफ करो ऊंची आवाज में, खुदावंद के बड़े कामों के लिए। मैंने देखा है परमेश्वर के कार्य एक इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करते हैं। आप उसे किस तरह से करना चाहते हैं। मैंने बहुत से एरियाज़ देखे हैं जहाँ पर बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं लेकिन वहाँ कोई बेदारी नहीं है। लोग एक समय में किसी ने कार्य किया, लोग क्रिश्चियन बने, लेकिन उसके बाद आत्मिकता का जीवन कोई फॉलो नहीं करवा पाया। तो आप उन कामों में सहयोग जब करते हैं तो आप लोगों की स्पिरिचुअल लाइफ्स को रिस्टोर कर रहे हैं। फॉरेन ब्रांचेस, आज मैं आपकी लाइफ के ऊपर देख रहा हूं कि परमेश्वर आपको शांत कर रहा है और आपको वो पीस दे रहा है। आज नहीं, वो दे रहा है कॉन्टिन्यूस। पिछले दिनों से मैं आपकी लाइफ पर देख रहा हूं।
जितने लोग फॉरेन में हैं, आपका एक अलग कॉलिंग है परमेश्वर की ओर से। आपकी लाइफ पर बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग्स है जो फॉरेन जाने से सडनली आपकी लाइफ में आती हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं, क्योंकि फॉरेन आप देखेंगे कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ों में जो करप्शन है वो बिल्कुल नहीं है। लोग झूठ नहीं बोलते हैं, नॉर्मली व्यक्ति ज़्यादा सच बोलते हैं, ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं है, ज़्यादा गंदगी नहीं है, सिविक सेंस है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जब आप वहाँ जाते हैं और रहते हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, जो आपका जीना है, वो आप करप्शन फ्री होकर, जब माइंड आपका करप्शन फ्री है, आप फेक लाइफ नहीं जीते। और वो बहुत बड़ी वजहें भी बनती हैं स्पिरिचुअली कि आपकी लाइफ वहाँ आशीषित हो रही है। और जब आप फिर प्रार्थना करने लगते हैं, आप परमेश्वर में जीवन बिताते हैं, तो सडनली यू सी कि आपकी लाइफ जो है वो नेक्स्ट लेवल पे ब्लेसिंग्स को लेके आ रही है, और आपकी लाइफ में परमेश्वर का जो आनंद है वो एक अलग लेवल का है। यही परमेश्वर की बुलाहट भी है। मत्ती 11 उसकी 28 आयत में लिखा है, सब परिश्रम करने वालों और बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लॉर्ड सर, आई विल गिव यू रेस्ट। और एक्चुअल में क्रिश्चियनिटी में यही परमेश्वर का प्लान है आपकी लाइफ में। परमेश्वर यही चाहता है क्रिश्चियनिटी में, कि परमेश्वर चाहता है कि आप एक पीसफुल लाइफ जिए, आप विश्राम वाली लाइफ जिए। कि कम अनटू मी ऑल ई दैट लेबर। लेबर का मतलब है कोपियाहो, टू फील फटीग, टॉयल करना, वर्क हार्ड करना, लेबर करना, टू फील फटीग। जीवन में थक जाना कि यार मेरी बस हो गई दुनिया में, मैं क्या करूं, मैं फैमिली में कलेशों को सहूं, मैं फाइनेंशियली डाउन हूं, मेरी सेहत साथ नहीं दे रही। जीसस सेड, इफ यू फील फटीग, दबे हुए हो तुम, परिश्रम कर रहे हो, हैवी लेडन, टू लोड अप, फोर्टिजो, ग्रीक भाषा का 5412वां शब्द, ओवरबर्डन विद सेरेमनी और स्पिरिचुअल एंजाइटी, बोझ कि सब कुछ है लेकिन पता नहीं ये बोझ मेरे दिल पे बोझ रहता है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, सडनली कुछ हैपन ना हो जाए। जीसस सेड, इफ यू फील फटीग और हैवी लेडन, जो बोझ तुम्हारी स्पिरिट के अंदर है, स्पिरिचुअल एंजाइटी है, तो कहता तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। अपने पड़ोसी को बोलो रेस्ट, अनापुआओ। आई विल रिफ्रेश यू, ईज यू, ग्रीक भाषा का 373वां शब्द। ये है आपकी कॉलिंग, रिफ्रेशमेंट में जीना, ईज में जीना, रिफ्रेश हो जाना। कहता ना कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, इसको रिफ्रेश करो, इसकी फाइल्स फुल्स डिलीट करके रिफ्रेश कर दो इसको, फिर अच्छी तरह से वही ऐसा था कि सर्विस हो गई। जीसस सेड, आई विल गिव यू अ नाइस सर्विस। तुम्हारी सर्विस कर दूंगा मैं और तुम्हें रिफ्रेश कर दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहता मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। 29, टेक माई योक अपॉन यू एंड लर्न ऑफ मी, फॉर आई एम मीक एंड लोली इन हार्ट, एंड ye shall find rest unto your souls। कहता मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। माई योक, योग का मतलब है जुगोस, ग्रीक भाषा का 2218वां शब्द। ए पेयर ऑफ बैलेंस, योक। जब जीसस आपको बोल रहा है मेरा योक उठा लो, इसका मतलब वो भी आपके साथ एक पैर उसने भी उठाया और एक पैर आपने उठाया है। जैसे गॉस्पल काम करता है,
कि परमेश्वर अकेला नहीं जाता, उसका आत्मा, आप संग जाते हैं। आप अकेले जाएंगे, उसका आत्मा नहीं जाएगा, तब भी काम नहीं होता। एक बैल पीछे एक बैल आगे, तब भी काम नहीं होता। कहता अगर तुम मेरा योग उठा लो, मेरे संग कार्य करो, मेरे को वर्कर बन जाओ, कहता और मुझसे सीखो, तो तुम अपनी सोल के अंदर रेस्ट पाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये रेस्ट बड़े बड़े धनी बाबुओं के पास नहीं है। ये जो रेस्ट है, ये बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है, बड़े बड़े धनियों के पास नहीं है, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के पास नहीं है। कहता है यू विल फाइंड रेस्ट एंड आई विल गिव यू रेस्ट। कम अनटू मी ऑल ई लेबर एंड हैवी लेडन। फिर कहता मैं रेस्ट दूंगा। कहता एंड यू शैल फाइंड रेस्ट अनटू योर सोल्स। 29 आयत में। आमीन। रेस्ट, एक शांति जो आज मैं आपकी लाइफ के ऊपर महसूस कर रहा हूं। कहता क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। फॉर माई योक इज ईजी एंड माई बर्डन इज लाइट। क्योंकि जब आप उसके साथ उसका बर्डन उठाएंगे तो एक्चुअल में वो आपको ही लेके आगे जाएगा। आप सुसमाचार का बर्डन उठाएंगे, काम उसी ने करना, जरूरतें भी वही पूरा करेगा, बट कहता तुम्हें रेस्ट मिलेगी। और यही लाइफ है जो परमेश्वर ने आपको जीने के लिए बुलाया है। इसी लाइफ के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। जस्ट उसका जुआ उठाएं, परमेश्वर वाला जीवन जीना शुरू करें। उसको कहें कि मैं तेरी मर्जी पूरी करने के लिए तैयार हूं। कहता मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। कौन सा जुआ? परमेश्वर के ऊपर कौन सा बोझ है? वचन अब एक ही बोझ आपको देता है, वो है गॉस्पल का। अगर आपका लाइफ गॉस्पल के अराउंड है, आप प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों को यीशु के बारे में बता रहे हैं, आप क्रिश्चियन हैं, तो कहता मेरा बोझ तू उठा। टेक माई योक अपॉन यू। जुगोस, ए कपलिंग, पेयर ऑफ बैलेंस। प्रभु मैं तेरे सुसमाचार का जुआ उठाता हूं। करेगा प्रभु ही। आप जाएंगे, अगर वो नहीं बोलेगा तो आप क्या कर लेंगे? बोलेगा वो, लेकिन जाना आपको है। इतना ही बोझ उठाना है, ना तो कुछ सोचना है। कहता आत्मा बताएगा कि आप क्या बोलना है। ना ही फाइनेंशियल बोझ है। कहता जब जाओ तो अपने साथ पैसे लत्ते, बड़े बड़े नोट मत लेके जाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा। तो प्रभु तो करेगा, तो सब प्रभु ही, लेकिन जाना तुम्हें है। कहता मेरा बोझ उठा लो और मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूं और तुम अपनी सोल्स में। मन में लिखा है हिंदी में, लेकिन द राइट वर्ड इज यू शैल फाइंड रेस्ट। यू शैल फाइंड रेस्ट अनटू योर सोल्स। सोल्स का ग्रीक भाषा का 5590 शब्द सुखे, स्पिरिट, हार्ट। आपके अंदर वाला व्यक्तित्व रेस्ट पाएगा, आनंद पाएगा, रिलीफ पाएगा, ईज पाएगा। और यही आपकी कॉलिंग है। तो क्या आपने जीसस का जुआ उठाया है? वो जुआ अकेला नहीं है। इट्स नॉट लाइक ए क्रॉस कि आप जीसस का क्रॉस नहीं उठा सकते हैं। इट्स लाइक ए कपलिंग, जैसे दो बैलों का जोड़ा होता है। जीसस से कम अंडर दैट योक, a बैलेंस, योक वाला बैलेंस, ए कपलिंग, डबल, इधर मैं इधर तू। अगर हम चलेंगे, करना सब खुदा ने है, बट कहता तुम रेस्ट पाओगे अपनी सोल में। और ये वो रेस्ट है जो करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं आती है। हो सकता है आप अपनी मैरिज के दिन अंदर से अनरेस्टेड हों, बेचैन हों,
अपने बर्थडे वाले दिन बेचैन हो। लोग हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई हैप्पी नहीं है। वो हैप्पीनेस, वो कंटेंटमेंट, वो फुलफिलमेंट, वो जीने का मकसद, वो सोच, वो आपकी लाइफ में जो भरपूरी है, वो परमेश्वर का बर्डन जब आप उठाते हैं वो आपको देता है। आई होप कि आप कलीसिया परमेश्वर के बोझ को उठाएंगे। सुसमाचार का प्रचार कीजिए। पाम संडे आ रहा है, ईस्टर आ रहा है, गुड फ्राइडे आ रहा है। बताइए लोगों को परमेश्वर के बारे में और लेके आइए उन्हें परमेश्वर की प्रेजेंस में। जाइए उन्हें चर्च लेकर। खुदावंद का योग उठाएं, वो आपको विश्राम देगा। आप सेम नहीं होंगे। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू लॉर्ड, तेरे वचन के लिए, तेरी हीलिंग के लिए, तेरी डिलीवरेंस के लिए। ये अपने मनों में विश्राम पाएं, तेरे बोझ को उठाएं, बड़े बड़े कार्य तेरे नाम में करें। धन्यवाद करते हैं झारखंड क्रूसेड के लिए, जो आने वाले क्रूसेड्स हैं उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। खुदावंद की तरह आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर
अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आँख से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। हाँ, अपनी आँख से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। आँख से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। हाँ, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हाँ, हे शुदाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे शुदाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हाँ, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हाँ, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा एक समान, हर हाल में वो कभी बदलता नहीं। हाँ, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। सब जन कहें, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हाँ, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। हाँ, हे शुदाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे शुदाता मेरे खुदा,